हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे करंट अफेयर्स को डिस्कशन 2023 के। पर मंथ कौन सा है? मंथ है आपका दिसंबर मंथ। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर मंथ 2023 के करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। बच्चों की डिमांड थी कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए जब तक पटवारी का एग्ज़ाम नहीं होता। तो करंट अफेयर्स आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। जितने बच्चे यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑल, मैं आपको बता दूँ कि ऑल जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज़र जो फीमेल वाली पोस्ट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बता दूं कि आपका जो एफए का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका दिसंबर मंथ का भी करंट अफेयर पूछे गए थे। सर कब पूछे गए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब ये लेक्चर चलेगा हमारा। तो 45+ इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं, वन लाइनर फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो चलिए फिर करते हैं डिस्कशन। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। आपके पास जस्ट ओनली 38 to 39 डेज बचे हुए हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। और लास्ट में मॉक टेस्ट की भी बात करेंगे कहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, और हो सकता है कुछ बच्चे हैंड रिटन नोट्स देखें यहाँ से भाग जाएं कि सर हमें हैंड रिटन समझ नहीं आती। तो ये करंट अफेयर्स होते हैं, तो पीडीएफ टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा, आप इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो वैसे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूछते हो ना कि सर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए अभी जो करंट में एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है जेके एसएसबी का, कितनी देर के हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूं लास्ट 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर कवर कर लो। अब एपटेक जो था, एपटेक क्या करता था, उसने क्या किया जेके पीएसआई के एग्ज़ाम में, एपटेक ने क्या किया लास्ट के 2 ईयर्स से, मैं आपको बता दूं 2 से 3 साल के भी करंट अफेयर को उठाया था। वो गलत बात है। 6 से 8 मंथ के जो अभी करंट अफेयर चल रहे हैं तो बहुत बेटर है, तो बहुत बढ़िया है वो। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि करंट अफेयर्स हैं 2023 के दिसंबर मंथ के, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्स द शिवाजी महाराज स्टैचू एट राजकोट फोर्ट। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वहाँ पे एक स्टैचू को इनैगोरेट किया गया, इनवील्स किया गया। शिवाजी महाराज किस रूलर का है? शिवाजी महाराज का है, स्टैचू है। राजकोट फोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहीं से स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डिक्लेयर द महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है उसका डे को अगर मैं बताऊँ, महापरिवान दिन बोला जाएगा उसको, डे नहीं। और पब्लिक हॉलीडे उसको अनाउंस कर दिया गया। तो ये महाराष्ट्र में ही ये चीज़ हुई है। महा से याद रखो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बस यहाँ से ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गरबा। गरबा जो है गुजरात का एक डांस है, इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स में। इसको क्या किया गया? इंस्क्राइब्ड किया गया। किसमें? यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। इंटेंजिबल क्या होता है इसके बारे में आप वाकिफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर, दामोदर राजन नरसिम्हा अपॉइंटेड, इनका नाम याद रख लीजिएगा। अपॉइंटेड एट विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। इनको रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया हेल्थ मिनिस्टर, किस स्टेट का? तेलंगाना का। तेलंगाना का इनको अपॉइंट किया गया। मणिपुर के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च करा है एक कंपैरिजन टू टैकल द निमोनिया। निमोनिया को ये टैकल करेंगे जिसका नाम है सांस। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछी जा सकती हैं चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया बिहार पुलिस द्वारा, ठीक है। उसके बाद अमोनिया गैस, अमोनिया गैस अभी रिसेंटली कहीं पे लीक पाई गई है, रिपोर्टेड कहाँ से? इनोर्च नहीं, तमिलनाडु में इसका पाया गया है। ये अभी रिसेंटली कुछ दिसंबर के मंथ में हुए। अयोध्या जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के कुछ और कर दिया गया है, वो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही चीज़ें यहाँ पे उठाई हैं आपके लिए, कि कोई बिना अनइम्पॉर्टेंट चीज़, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ हो उसको ऐड नहीं करना है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के तो करंट अफेयर आपको अलग से मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट ओबीसी रिजर्वेशन। पंचायती राज एक्ट जो है उसमें अमेंडेड किया गया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। जब ये चीज़ होगी तब वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे जम्मू कश्मीर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK inaugurated द composite रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर द PWD फिजिकल वीकर, जो फिजिकल
वीकर डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं उनके लिए कहाँ पे बनाया गया, सांबा में। इंडिया का फर्स्ट सब मैरीन टूरिज़्म कहाँ पे है, द्वारका गुजरात में है। इंडिया का फर्स्ट सब मैरीन टूरिज़्म द्वारका में, द्वारका कहाँ पे है, गुजरात में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जोरम पीपल मूवमेंट, जिसको ZPM बोलेंगे, लीडर लाल धूमा विल बी स्वर्न इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ किस स्टेट के, मिजोरम के। ये लीडर हैं ZPM के, लाल धूमा विल बी स्वर्न एज अ चीफ मिनिस्टर के स्टेट के, इनको इनॉग्रेट स्वर्न किया गया मिजोरम के। लाकादोंग, लाकादोंग जो टर्मरिक है उसको GI टैग मिला है। अब नाम भी अजीब से हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे मेघालय विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भजन लाल शर्मा टू बी न्यू CM ऑफ राजस्थान। दोस्तों दिसंबर के मंथ में हमें काफ़ी कुछ स्टेट्स के जो CM हैं वो चेंज होते दिख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आता है कि विच स्टेट टू बिल्ड द इंडिया का फर्स्ट EICT कहाँ पे बना गया, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। अर्जेंटीना सुपरस्टार लायनल मेसी नेम द टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम्स एथलीट में उसका एथलीट ऑफ द ईयर किसको बोला गया, कि लायनल मेसी को। और ये टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन है, लायनल मेसी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ कोलैबोरेशन विद द इंडिया टू लॉन्च द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट द COP28। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव चलाया गया कहाँ, इनिशिएटिव चलाया गया कहाँ पे, यूनिसेफ ने कोलैबोरेशन किया इंडिया के साथ टू लॉन्च ग्रीन राइजिंग चलाया गया। कोप किसमें, कोप समिट इन दुबई। कहाँ पे हुआ है, COP22 समिट दुबई में हुआ। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में। कैसे पूछा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि सर आपका पहले क्या हुआ, पहले आपका G20 आया, फिर उसके बाद सर आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद आपका वर्ल्ड कप हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, COP28 हुआ। तो देख सकते हो कि कितने करंट अफेयर पूछे गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 115 मिलियन ईयर ओल्ड शार्क फॉसिल डिस्कवर्ड कहाँ पे हुआ है, ओल्ड शार्क। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फॉसिल डिस्कवर्ड किया गया है ओल्ड शार्क के 115 मिलियन साल पहले की बात है, राजस्थान जैसलमेर से। काफ़ी ज़्यादा। इजरो बैग्स, इग्रो को क्या मिला, क्या बैग्स, लेफ इरिक्सन लूनर प्राइज उसको दिया गया है फॉर द चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल जो हमारा चंद्रयान 3, तो उस पर इसरो को क्या दिया गया लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। किसके द्वारा, एक्सप्लोरेशन म्यूजियम इन आइसलैंड हुजैबिक, इनके द्वारा दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से कुछ लाइन्स आ गई। चिराग शेट्टी सात्विक जो हैं हॉनर, उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं उनको अर्जुना अवार्ड मिला है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवनाथ रेड्डी, रेवांत रेड्डी जो हैं अपॉइंट किया गया उनको CM किस स्टेट का, तेलंगाना का। इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ब्रेकिंग द मोल्ड रेजमिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर आथर कौन है, इस बुक के आथर पूछे गए इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड रेजमिंग मैगनिंग सॉरी, इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर आथर कौन है इसके, रघुराम राजन। एक टाइम तो गवर्नर थे RBI के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लेयर सूरत एयरपोर्ट को क्या किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को उन्होंने आगे के 5 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया स्कीम को। जल इतिहास उत्सव कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली में। इंडिया का अगर बात करें डिजिटल कम्पिटेटिवनेस में रैंक क्या है, 49th रैंक है आउट ऑफ 64 2023 का।
देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस छोटी सी वीडियो में। वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्या मैट्रिक्यूब कहाँ पे बनाया गया? गुरुग्राम में। इंडिया पोजीशन इन द 2023 में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 7th पोजीशन है। फर्स्ट किसकी है ये आपने खुद ढूंढना है। विच बैंक अवार्डेड द टाइटल बैंक ऑफ द ईयर 2023? बैंक ऑफ द ईयर 2023 किसको बोला गया? फेडरल बैंक को। मिस्टर एलपी हेमंत श्रीनिवासुले मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इनको दिया गया है, इस पर्सन को। उसके बाद पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसको स्टैटिक क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये ग्लोबल समिट चलाया गया। विच स्टेट रिसेंटली ओपन द स्टेट का फर्स्ट स्नेक पार्क? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। स्नेक पार्क किस स्टेट ने रिसेंटली इसको ओपन करा है? स्नेक पार्क को राजस्थान में, कोटा में। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तभी इसका स्टैटिक पार्ट हमने ऐड करा है। यूनिसेफ की पूरी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1946 में और न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है। अब आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बारी कि विच कंट्री लॉन्च द सैटेलाइट था? मिस्र सेट 2। चाइना ने किसके साथ कंबाइन करके इजिप्ट के साथ एक मिशन चलाया है, मिस्र सेट 2। ठीक है। उसके बाद आ गया इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड ए वार्निंग रिगार्डिंग ए न्यू एंड द सोफिस्टिकेटेड स्कैम, जिसको क्या बोला गया? स्मिशिंग बोला गया है। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। स्मिशिंग एक स्कैम है। ओके। हु अनाउंस द इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड एक्सपीरियंस फॉर मैप्स के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काम करेगी मैप्स के लिए। किसने अनाउंस किया है? गूगल ने। इसरो टू लॉन्च द इंडिया फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? करेगी जनवरी 1 को 2024 को कर दिया गया अभी। एक्सपोसेट स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है। उसके बाद आपका आता है असेंचुअर लॉन्च द जनरेटिव AI स्टूडियो कहाँ पे? बेंगलुरु में। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर में। और नए भारत का संवेदा, ये भी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है, रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट हैं, ऑल JKSSB एग्जाम 2024 के जितने भी हैं। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी GK पे होगी, और GK जो होगी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के बच्चों की। देखो, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको मॉक टेस्ट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बिना मॉक टेस्ट के आप प्रैक्टिस किस पे करोगे? चलो मान लिया कि कुछ बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, सिलेक्शन उनकी भी हो जाती है, बट वो प्रैक्टिस सेट तो ज़रूरी होते हैं ना लगाना, क्योंकि आपकी मिस्टेक हो जाएगी। देखो, अगर आपकी OMR में मिस्टेक होती है कि ऑप्शन आपको A मार्क करना होता है, आप B मार्क कर देते हो। मान लो कि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, किसी की भी है, GK की है, तो आप OMR शीट का प्रिंट आउट निकलवा लो। कैफ़े से मिल जाएंगे आपको और गूगल से मिल जाएंगे। आप उनको प्रिंट करवा के आप खुद से घर पे उसको बबल करना शुरू कर दो कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये और फिफ्थ का ये, इस तरह से। इसमें क्या होगा, एक आपका होल्ड बन जाएगा कि OMR को हमने फिल किस तरह से करना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं तो वहाँ पे बच्चों को इस तरह से ही चीज़ें करवाई जाती हैं। अब मॉक टेस्ट में बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन जो बच्चे ले सकते हैं वो ले सकते हो, कहीं से भी आपको मिलते हैं। बेटर प्लेटफॉर्म अगर आप में से पूछना चाहो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ पे अनाउंस करना ठीक नहीं है। तो हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर मैं बात करूँ, सुपरवाइज़र की अगर तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइज़र के लिए भी आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ गर्ल्स यहाँ पे ऐसी हैं जो कि फ्रेशर है, मोस्टली मुझे तो फ्रेशर ही लग रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम दे के सुपरवाइज़र पे आई हैं, तो अब वो सिलेक्शन लेके ही मानेंगे, याद रखना। क्योंकि वो जख्मी शेर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है।
मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आएंगे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको एक फुल मॉक टेस्ट भी आपको देना ज़रूरी होता है, तो वो आप कहीं से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ से परचेज़ करना है, आप हमें स्पेशल मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विजिट करके आप हमें मैसेज कीजिएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम के आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं, अगर आपको पता है तो आप ले सकते हो, नहीं पता जिसको किस तरह से करना है, जो फ्रेशर है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जल्द ही जनवरी के करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपके सामने आने वाला है। बट उससे पहले मैं ट्राई करूँगा कि जेएनके का करंट अफेयर आपके सामने पहुँचाया जाए, क्योंकि 2 से आई थिंक 3 मंथ के करंट अफेयर पेंडिंग है अभी उसके। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।